अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं रिव्यू लेके आ रहा हूँ पॉसिबली होंडा एटलस की रीसेंट टाइम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कार, और वो है होंडा HR-V। फाइनली होंडा ने एक सीरियस कंपेटिटर लेकर आ रहे हैं इस मार्केट के अंदर, जो कि आजकल क्रॉसओवर्स ही हैं जो कि आजकल बिक रहे हैं। उन्हीं का ये आजकल ट्रेंड है। होंडा हमेशा मशहूर है अपनी सेडान्स की, सिटी और सिविक के लिए, मगर फाइनली उन्होंने क्रॉसओवर मार्केट के अंदर कोई एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आने का फैसला किया है। HR-V पाकिस्तान के अंदर दो मॉडल वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हुआ है। वन, द बेस वर्जन इज़ द VTI, ये 60 लाख रुपए का है, एंड द VTI S, जिनका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। दोनों गाड़ियाँ जो आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर नज़र आएंगी दोनों S ही हैं। ये 62 लाख रुपए का है और सिर्फ 2 लाख का फ़र्क है, और गाड़ियों के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स होने की वजह से आई थिंक 62 लाख वाली जो वर्जन होएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी द मोर पॉपुलर वन। HR-V लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर 1.5 लीटर इंजन के साथ, नॉन टर्बो है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, VTEC है, ड्यूल ओवरहेड कैम है विद अ CVT ट्रांसमिशन। बेसिक वर्जन और S के अंदर कुछ जो मेन चीज़ें जिनका फ़र्क है, नंबर 1 इज़ कि 9 इंच उसके अंदर नेविगेशन स्क्रीन है, एंड इट इज़ एंड्रॉयड बेस्ड, एंड इट हैज़ 3 कैमरास। जो बेस वर्जन है उसके अंदर बैक कैमरा भी नहीं है। उसके अलावा उसका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है, ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर है, एंड फाइनली वायरलेस चार्जर एंड फॉग लैंप्स। दोनों गाड़ियों के अंदर LED लाइट्स हैं जो कि अच्छी चीज़ है। फ्रंट LED भी है और रेयर LED लाइट्स भी हैं। गाड़ी की एक्सटीरियर स्टाइलिंग की बात करते हैं तो आई रियली लाइक द लुक्स ऑफ दिस कार। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद ये आई है कि जो नया ग्रिल डिज़ाइन होंडा ने अपना शुरू किया है, जो पिछला ग्रिल डिज़ाइन था जिसके ऊपर वो ऊपर एक क्रोम गार्निश हुआ करती थी, दैट वाज रियली गेटिंग ओल्ड, और होंडा ने बड़ा ये खूबसूरत सिलसिला किया है कि जो ग्रिल है वो बॉडी के कलर के हिसाब से ही है। अमूमन ग्रिल्स जो हैं वो काली होती हैं या क्रोम में होती हैं, तो ये बॉडी कलर ग्रिल जो है ये बड़ा यूनिक इसका फ़ीचर लग रही है और बहुत गाड़ी मॉडर्न लग रही है उस चीज़ की वजह से। उसके अलावा जो इसकी LED लाइट्स हैं जो कि स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर भी आ रही हैं, दिस इज़ अ गुड थिंग। और उसके जो अलावा जो नीचे फॉग लाइट्स हैं, आई रियली लाइक दीज एज वेल, दीज आर LEDs एज वेल। ख़ास तौर पे इस गाड़ी की जो पिछला एंड है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा है। इसके अंदर जो ये लाइट बार इन्होंने डाली है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइट बार्स करंटली अवेलेबल इन एनी क्रॉसओवर। स्पोर्टेज के अंदर एक लाइट बार तो उन्होंने दी है बट इट डजंट लाइट अप। हैवल H6 के अंदर लाइट बार आती है मगर आई डोंट नो वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती इसकी निस्बत, और आई थिंक दिस वन इट रियली डज लुक गुड एंड इट रियली एड्स कैरेक्टर टू द रेयर एंड ऑफ द कार। गाड़ी की साइड प्रोफाइल में भी एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, नंबर 1 ये कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस पिछली जो वेज़ल है उसकी निस्बत काफ़ी ठीक ठाक बढ़ गई है, मगर गाड़ी की हाइट ओवरऑल इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई, जिसकी वजह से जो गाड़ी का जो आपको साइड प्रोफाइल है वो बड़ी स्लिम सी लगती है, बहुत बल्कि नहीं महसूस होती। तो बड़ी मॉडर्न क्रॉसओवर लुक्स हैं जो कि मतलब इट लुक्स वेरी कार लाइक एज वेल, मगर उसके अंदर वो क्रॉसओवर वाली ऊंचे होने की एक अपील भी साथ के साथ है। HR-V के अंदर होंडा ने पहली दफ़ा एक्सटीरियर के जो कलर हैं उसके अंदर भी कुछ कस्टमाइजेशन की ऑप्शन दी है कि आप उसे 2 टोन करवा सकते हैं। अब 2 कलर्स हैं, एक है मीटेराइट ग्रे और कार्नेलियन रेड। इन दोनों के अंदर यू कैन ऑप्ट फॉर ब्लैक एक्सेंट्स, और वो क्या होंगे कि आपकी जो रूफ़ है वो ब्लैक हो जाएगी और आपके जो फ्रंट A पिलर्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है ये 2 टोन के अंदर आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस। इंटीरियर के अंदर भी कलर ऑप्शन दिया है। एक के अंदर आपको ये बीच में जो पैनल जो है ये लेदर वाला ये आपको वाइट में मिल जाता है, और यू कुड स्पेसिफाई ब्लैक ऑन ब्लैक एज वेल। बाकी जिस तरह मैंने एक्सटीरियर के बारे में कहा है कि मॉडर्न बहुत है, बहुत रिफ्रेशिंग है एंड रियली नाइस स्टाइलिंग, वो ही जो थीम है वो आपको इंटीरियर में नज़र आएगी। इट्स वेरी मॉडर्न, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, और बहुत मुझे इसकी स्टाइलिंग जो है बहुत पसंद आई है। एकदम से टूसन और स्पोर्टेज इसके सामने काफ़ी डेटेड लगना शुरू हो जाएंगे, और इसकी स्टाइलिंग बहुत मॉडर्न है क्योंकि नेचुरली लेटेस्ट जनरेशन है। टूसन और स्पोर्टेज दोनों हमें पुरानी जनरेशन ही मिल रही हैं, तो उसकी वजह से दिस सीम्स लाइक अ स्टेप अबव देम।
स्पेस में तो इस गाड़ी ने मुझे हैरान कर दिया है। मैं अपनी सीट के मुताबिक सेट की हुई है और मैं पीछे बैठ के भी देख रहा हूँ, मेरे पास ठीक ठाक स्पेस थी। मेरे घुटने और अगली सीट का अच्छा खासा फासला था और जो विड्थ है गाड़ी की इंटीरियर की वो भी बहुत मुनासिब है। अगली वाली सीट में भी बहुत स्पेस है, नी रूम बहुत अच्छा है। आज असल में लॉन्च डेट है जिसकी वजह से बिल्कुल है ना, आई एम नॉट इवन गेटिंग अ सेकंड विद द कार। तो एक जो चीज़ें जो मैं इंटीरियर के अंदर पॉइंट आउट करना चाह रहा था, एक ये कि जो टॉप एंड है सारा का सारा चीप हार्ड प्लास्टिक ही लग रहा है। दिस इज़ नॉट आइडियल, आई नो, मतलब कलर भी गाड़ी का काफ़ी इंटीरियर का डार्क है, शायद आप लोगों को नज़र आए। यहाँ पे बीच में एक लेदर पैड दिया हुआ है जो कि मुझे पसंद आया, मगर जो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन उन्होंने बीच में दी हुई है इसकी, इट जस्ट सीम्स लाइक इट्स हैक्ड ऑन, इट्स नॉट मेंट टू बी इन दिस कार। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। दूसरा जो फीलिंग ऑफ इंटीरियर जो है जनरली अच्छी क्वालिटी की मुझे लगी है। ये डायल्स की फील मुझे बहुत पसंद आई है। ये ख़ास तौर पे जो 3 अलहदा से डायल्स हैं खूबसूरत लग रहे हैं, अनक्लटर्ड महसूस हो रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने नीचे कुछ अलहदा बटन्स भी दिए हुए हैं, तो दे ऑल फील नाइस टू द टच। एक चीज़ जो मुझे और इंटरेस्टिंग लगी है कि जो साइड वेंट्स हैं उनके यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं वो इस तरीके से उन्होंने बाहर दिए हुए हैं, एंड इसका बड़ा सेटिस्फाइंग सा क्लिकी सा फीलिंग है। तो ये वाले जो डायल्स के जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, आई रियली लाइक इट। दूसरा ये कि जब गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है तो जिस तरह ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो ये पल्स कर रहा होता है, ये चीज़ मुझे पसंद आई है। अब थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। कोई गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, कोई होंडा सेंसिंग की ऑप्शंस नहीं है, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरा का पूरा जो है एनालॉग ही है, कोई इसमें डिजिटल एलिमेंट नहीं है। बीच में एक छोटी सी एक उन्होंने जो एक डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि बड़ा रेगुलर सा सिलसिला है। सो दिस इज़ अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। तो आप इसको जो ये प्राइस पॉइंट पे भी है, इसके अंदर इस पे आपको उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते जो वेजल हाइब्रिड आती है पाकिस्तान के अंदर, जो जापानीज़ इंपोर्ट होती है। उसके साथ इसका ना इंटीरियर का, ना इसकी ऑप्शंस, ना इसकी फ़ीचर्स का मुकाबला हो सकता है, ना ही इसकी परफॉर्मेंस का हो सकता है। तो दिस इज़ अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। मगर एक चीज़ जो कि मैं शुक्र करता हूँ कि यार ये इस्टेब्लिश प्लेयर्स की तरफ से एक अच्छी ऑफरिंग आई है ऐसी जो कि कम्पीट करेगी मार्केट के अंदर। मगर ओवरऑल इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों की स्टाइलिंग मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत मॉडर्न है। और टूसॉन और स्पोर्टेज यही इसके मेन कंपेटिटर्स होंगे। मैं चंगान ओशान X7 और हैवल की जो जोलियन है उसको इसका मेन कंपटीशन नहीं देखता। उसकी वजह यह है कि लोग अभी भी हमारे यहाँ जो हैं बहुत ज़्यादा, जो कई लोग होते हैं जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स से भागते हैं। सो जो इस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, Hyundai हो गया, किया हो गया, और अब फाइनली कोई जापानीज़ मैन्युफैक्चरर ने भी कोई क्रॉसओवर लेके आए हैं। तो इस वजह से आई वुड रेट दिस, आई वुड नॉट एग्जैक्टली रेट दिस हायर, मगर आई थिंक अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बायर will be willing to buy this car as opposed to Chinese manufacturers. बूट का साइज़ मुनासिब है, टूसॉन और स्पोर्टेज की निस्बत तो काफ़ी छोटा है, मगर उन्होंने स्पेस सेवर नहीं दिया हुआ, फुल साइज़ उन्होंने स्पेयर व्हील दिया हुआ है, कोई ऑटो टेलगेट नहीं है। कुछ ये चीज़ें जहाँ पे मुझे गाड़ी काफ़ी लैकिंग महसूस हो रही है। पहली चीज़ ये है कि जो इसका 1.5 लीटर इंजन है सिर्फ 120 हॉर्स पावर बना रहा है और साथ CVT ट्रांसमिशन के साथ मेटेड है, एंड आई रियली डू नॉट लाइक दिस कॉम्बिनेशन और लॉट। और उसकी निस्बत जो स्पोर्टेज और टूसॉन है दोनों 2000 सीसी हैं, दोनों 6 स्पीड ऑटोमेटिक्स के साथ हैं, तो ये उसके सामने उतनी मेरा नहीं, इतनी मुझे ऑप्शन इतनी अच्छी नहीं लग रही। अगर हम बाकी क्रॉसओवर्स को भी देख लें तो सब के सब 1.5 या 1.6 टर्बोस के अंदर आते हैं विद ड्यूल क्लच गियर बॉक्सेस। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि होंडा ने बहुत अच्छी एक मूव की है, अच्छी प्राइस के ऊपर एक प्रोडक्ट लेके आए हैं और एक अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट लेकर आए हैं। जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके साथ ये फ़ीचर्स का मुकाबला तो कहीं करीब से नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा सोचता हूँ कि ये टूसॉन और स्पोर्टेज का ही मुकाबला करेगी। और उसी तरीके से इस्टेब्लिश्ड कंपटीशन है, इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, तो उनका आपस में कंपटीशन ज़्यादा बनता है। एक जो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है उन गाड़ियों के साथ वो ये है कि इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो जिसकी वजह से कुछ लोग उन गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं। मगर इसके पास दो चीज़ें हैं, दो एडवांटेजेस। नंबर 1, इसके पास होंडा का बैज है, और दूसरी बात यह कि इसकी इंटीरियर पैकेजिंग इस तरह की हुई है कि आपके पास स्पेस आपको इतनी कॉम्प्रोमाइज़्ड महसूस नहीं होती।
तो गाड़ी ओवरऑल बड़ी कंपेलिंग है, 60 लाख की कीमत है, मतलब सिविक से काफ़ी कम है इसकी कीमत, और स्पोर्टेज और टूसॉन से भी थोड़ी सी कम ही कीमत है। टूसॉन तो बल्कि ज़्यादा महंगी है। टूसॉन आई बिलीव स्टार्ट्स फ्रॉम 69 एंड गोज़ अप टू 65। तो स्पोर्टेज अल्फ़ा जो है उसकी कीमत पे ये गाड़ी अवेलेबल है, और आई थिंक दोनों का बड़ा अच्छा खासा कंपटीशन अच्छा बनता है। और मेरा ख्याल है, दिस इज़ व्हाट आई प्रेडिक्ट, कि ये गाड़ी ठीक ठाक बिकेगी। हो सकता है अभी तो ये डिलीवरी दे रहे हैं, बल्कि हो सकता है बुकिंग शुकिंग बंद भी हो जाए जल्द। तो इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड, आई रियली डू थिंक दैट दिस इज़ अ कंपेलिंग ऑप्शन। और होंडा का ब्रांड नेम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक दिस विल बी अ प्रिटी बिग सक्सेस। तो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस वीडियो। कुछ आप लोगों की बाइंग डिसीजन में कुछ फ़ायदा हो जाए, तो अपनी राय का भी ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगर आप कहें कि जी बिल्कुल तुम गलत कह रहे हो, ये गाड़ी फजूल है, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट। तो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। इंशाल्लाह देयर विल बी मोर वीडियोज़ कमिंग अलॉन्ग वेरी सून। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।